सो गाइस वेलकम टू माय चैनल। और गाइस आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी F62 का रिव्यू और बताने वाला हूँ कि क्या आपको ये स्मार्टफोन अभी के टाइम पे खरीदना चाहिए या नहीं। तो सैमसंग जो है रिसेंटली F6 का स्मार्टफोन लॉन्च किया है, तो बहुत दिन से हाइप पे चल रहा है। तो आज के इस वीडियो पे मैं इस फोन का रिव्यू करने वाला हूँ। और गाइस सैमसंग गैलेक्सी F62 जब भी सेल लाइव होगा तभी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक जो है अपडेट कर दूंगा, उधर से जो है बाई वगैरह कर सकते। इसका डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। इसका डिज़ाइन जो है बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है। सैमसंग का सभी फ़ोन जो है सिंपल और मिनिमल डिज़ाइन के साथ ही आता है। और अगर इसका बात करते हैं, इसका जो डिस्प्ले का फ्रंट ग्लास है वो आपको गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिल जाता है, पर इसका जो बैक ग्लास है वो आपको पॉलीकार्बोनेट देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा मुझे डाउन साइड लगा, क्योंकि जब इसका जो प्राइस आप कंपेयर करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो है पॉलीकार्बोनेट बैक ये प्रोडक्ट वर्थ नहीं करता है। तो गाइस अगर इसका डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो इसका डिस्प्ले जो है आपको 6.7 इंच का फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही कमाल का डिस्प्ले है। सैमसंग का कोई डिस्प्ले का बात ही नहीं होता, क्योंकि सैमसंग जो है हर टाइम पे आपको बहुत ही अच्छा डिस्प्ले का देखने को मिल जाता है। और सैमसंग, अगर आपको नहीं पता है कि आईफोन का जो डिस्प्ले है वो भी सैमसंग ही मैन्युफैक्चर करता है, तो हाँ सैमसंग का डिस्प्ले जो है हर टाइम पे टॉप नॉच रहता है। तो इसका कैमरा के बारे में बात करते हैं, कैमरा जो है आपको क्वाड कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छा इसको फ़ोन बना देता है इसको। और इसका जो कैमरा है और आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है और 5 मेगापिक्सल का जो है आपको मैक्रो कैमरा का देखने को मिल जाता है। और इसका जो सेल्फी कैमरा है आपको 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। तो गाइस इसका जो बैटरी है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसका बैटरी है 7000 mAh का बैटरी। और ये मतलब क्या है, मतलब सैमसंग जो हर टाइम में आपको बैटरी जो है ऐसे ही देखने को मिलता है। सैमसंग कुछ दे ना दे बैटरी ज़रूर देता है। तो सैमसंग का बैटरी जो होता है वो हमेशा बहुत ही हाई रहता है। इसके पे भी जो है आपको सेम देखने को मिलता है। बैटरी जो है आपको 7000 mAh का देखने को मिल जाता है। बैटरी के साथ साथ आपका जो चार्जिंग है वो भी आपको 25 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि बढ़िया है, क्योंकि सैमसंग जो है बहुत ही स्लो चार्जर बहुत पहले से देता है और अभी भी देता है, पर सैमसंग का कुछ ज़्यादा हाइप बन गया है, तो इसलिए जो है 25 वाट का चार्जर अभी सप्लाई करने लग गया है। सो इसका जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा ऐसे चलता है, ग्राफ जो है नीचे चला जाता है जब भी प्रोसेसर के बारे में आता है। तो इसका प्रोसेसर है जो आपका एक्सिनोस का है 9825, एक्सिनोस 9825। एक्सिनोस स्नैपड्रैगन से कंपेयर करोगे तो इसका एक्सिनोस कुछ नहीं है स्नैपड्रैगन के सामने। फिर भी एक्सिनोस से बहुत अभी अपग्रेड हो गया, बहुत अभी इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे। पहले जो एक्सिनोस होता था वो बहुत ही घटिया होता था, अभी भी घटिया ही होता है एक्सिनोस, पर फिर भी बहुत अभी इम्प्रूव्ड प्रोसेसर आपको इधर देखने को मिलता है। डे टू डे लाइफ में थोड़ा बहुत गेमिंग पे ये सब जो है ये प्रोसेसर झेल लेगा। इतना भी हार्डकोर गेमिंग, हाई लेवल इंटेंसिव गेमिंग, हाई लेवल इंटेंसिव वर्क, ये सब जो है आपको इस फ़ोन पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो संभाल नहीं पाएगा। अगर इस सेम फ़ोन पे स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होता तो आई गेस ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता, पर सैमसंग जो है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर यूज़ नहीं करते इंडिया पे, तो कोई बात नहीं, एक्सिनोस से काम चलाना पड़ेगा। एक्सिनोस थोड़ा बहुत स्ट्रगल करेगा हेवी ड्यूटी। गाइस इसका जो स्टोरेज है वो आपको 6128 और 8256 देखने को मिल जाता है। अभी स्टोरेज जो है फुल कंफर्म नहीं हुआ है, स्टोरेज जो आपको लीक बता रहा हूँ 6128 और 8256, शायद से ये कुछ चेंज वगैरह हो सकता है, अभी भी लीक्ड मैं बता रहा हूँ, ऑफिशियल कोई भी कंफर्मेशन स्टोरेज के बारे में नहीं आया है। सो गाइस लास्ट ऑफ ऑल इसका जो प्राइस है वो स्टार्ट हो रहा है 23,999 रुपीज़ से, मतलब 24,000 रुपये इसका प्राइस है। और इस प्राइस पे आपको ये सब मिल रहा है। तो हाँ, अभी आप अगर Realme MI ये सब फ़ोन से कंपेयर करोगे तो इसके सामने जो है सैमसंग कुछ भी नहीं है। फिर भी सैमसंग का जो है एक ब्रांड वैल्यू लोग कहता है, ब्रांड वैल्यू रहता है। तो हाँ, उसी ब्रांड वैल्यू को ध्यान में रखते हुए इसका जो प्राइस है वो है 24,000 रुपीज़ स्टार्टिंग प्राइस। शायद से ये 6128 जो है 24,000 में हो सकता है। अभी आप बोलिए कि क्या ये 24,000 का फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी F62 वर्थ इट रहेगा? क्या आप इसको खरीदना पसंद करोगे? सैमसंग का बहुत पहले से ही जो ये चलता है कि वर्थ प्रोडक्ट कभी भी नहीं देता Realme में जैसा। फिर भी बहुत लोग कहते हैं इसका जो ब्रांड वैल्यू है अलग है। मुझे तो नहीं लगता कि सैमसंग का कहीं पर भी जो ब्रांड वैल्यू रहता है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको लगता है कि सैमसंग का जो ब्रांड वैल्यू सच्ची में इंडिया पे है। अगर है तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। मुझे जो लगता है कि ब्रांड वैल्यू सिर्फ एक ही फ़ोन का है, वो आईफोन एप्पल की तरफ से आता है। तो हाँ, ब्रांड वैल्यू सिर्फ एक ही फ़ोन का है, बाकी सब जो फ़ोन है वो वर्थ प्रोडक्ट रहना चाहिए
क्योंकि कंपटीशन पे काम पे आता है। सो गाइस मुझे जो है कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप जो है इस फ़ोन को लेना पसंद करोगे या नहीं, क्योंकि बहुत दिनों से जो है ये फ़ोन हाइप में आ रहा है कि सैमसंग का F62 बहुत ही कमाल कर रहा है। आप बताना कि आप क्या इस फ़ोन को लेना पसंद करोगे। तो गाइस मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिए, @ijeet मेरा हैंडल है। सो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो पे। दिस इज जीत साइनिंग आउट।